जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार खान सर जीएस रिसर्च सेंटर ने खान सर के द्वारा तैयार किया गया बायोलॉजी का ये टॉपिक हमने लाया है, क्योंकि हम देखें बिहार पुलिस मद्यनिषेध हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो है कि बिहार पुलिस के लिए सभी में जो है कि इससे तंत्रिका तंत्र से जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए हमने आज ये टॉपिक आप सभी के बीच लाया है कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव खान सर के द्वारा बनाए गए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 31 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क जिम्मेदार है। प्रमस्तिष्क जिम्मेदार है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त तीनों, यानी कि सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 4 का राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक और दो दोनों क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 5 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका कशेरुक रज्जु में हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से क्या है, सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, मस्तिष्क को कोई महसूस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो वो होता है सेरिबेलम में। कहाँ होता है, सेरिबेलम में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव का तापक्रम होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नो ही जाड़ों में घटता है और नो ही गर्मियों में बढ़ता है, यह हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो हो जाएगा यहाँ पर नो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस में हो जाएगा। अगला है, सामान्य मानव का तापक्रम होता है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है। राइट आंसर जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मेड्यूला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सी तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। कौन सा कार्य। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और सी दोनों, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिससे क्या कहते हैं। जिससे हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। अगला, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 17 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी दोनों, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अरे यार यहाँ तो दिख नहीं रहा है सही से, फिर भी आप लोग को दिख रहा होगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अगला, परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित होता है। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी तंत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं। तो 20 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेदी तंत्रिका हो जाएगा। अगला, संवेदी तंत्रिका का अन्य नाम है। तो 21 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविवाही तंत्रिका।
अगला है नियामक उद्दीपनों या सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंग तक ले जाने वाले तंत्रिका को क्या कहते हैं? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपवाही तंत्रिका हो जाएगा। अगला है कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र डैश के दो मुख्य प्रकार हैं। 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र का। अगला है डैश आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक मांसपेशियों तक लेकर जाता है। 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा कायिक तंत्रिका तंत्र। अगला है डैश आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक और चिकनी मांसपेशियों तक ले कर जाता है। 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अगला है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार हैं। 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों अनुकंपी तंत्रिका और परानुकंपी तंत्रिका। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अनुकंपी तंत्रिका कार्य नहीं है? तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आँख की पुतली का सिकुड़ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक न्यूरॉन का भाग नहीं है? 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा बोमेस कैप्सूल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कोशिका का कार्य अन्य कोशिका का अन्य नाम क्या है? तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। सीमा भी बोलते हैं, साइटोल भी बोलते हैं, सेल बॉडी भी बोलते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है? 13 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा। अगला हमारे शरीर का कौन सा अंग आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है? तो 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर का अनैच्छिक अंग है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। फेफड़ा, हृदय, यकृत यह सभी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन एक वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क का औसत द्रव्यमान कितना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क में कुल न्यूरॉन की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 86 बिलियन इसका सही आंसर। अगला वो निम्नलिखित में कौन मानव मस्तिष्क का एक कार्य नहीं है? 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला निम्नलिखित में कौन देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावना और विचारों का स्थल है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर मस्तिष्क हो जाएगा। अगला है मानव मस्तिष्क डैश द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है? 37 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा क्रेनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं? 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेनिंजेज। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन मेनिंजेज का स्तर है? 39 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य के संदर्भ में कौन असत है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यह हमारे अंतःकरण में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन मानव मस्तिष्क का भाग है? 41 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग डैश में स्थित होता है? तो 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अग्र मस्तिष्क में। अगला निम्नलिखित में कौन सी संरचना अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेडुला हो जाएगा। अगला हाइपोथैलेमस के संबंध में गलत कथन चुने? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रण करता है। अगला हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर का ताप अस्थायी कहा जाता है? तो 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हाइपोथैलेमस में उपस्थित होता रहता है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। भूख का केंद्र, प्यास का केंद्र, संतुष्टि का केंद्र हाइपोथैलेमस में। अगला निम्नलिखित में किसे मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र कहा जाता है? 48 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइपोथैलेमस का। अगला है कार्पस कैलोसम जोड़ता है? तो 49 का आंसर जो हो जाएगा
ऑप्शन में ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रमस्तिष्क गोलार्ध को। अगला यहाँ पर डैश अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच स्थित होता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, यहाँ पर मध्य मस्तिष्क हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है डैश अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सी, मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में सही कथन को चुने। तो यहाँ पर सही कथन जो हो जाएगा 52 का राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें सभी, यानी ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा पश्च मस्तिष्क बना होता है। तो हमारा पश्च मस्तिष्क जो बना होता है वह यह अनुमस्तिष्क से, पौष से, मध्याह्न से, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी इसका राइट आंसर है। अगला है मस्तिष्क का डैश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। तो 55 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्याह्न से। अगला अधिकांश अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है। तो 55 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर मध्याह्न हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में सही मिलान चुने। 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, पोष अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय, मध्याह्न, ये सभी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र मस्तिष्क के मध्यांश में उपस्थित होता है। 57 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। श्वसन केंद्र, हृदय परिसंचरण केंद्र, पाचन रसों के स्त्राव का नियंत्रण केंद्र, ये सभी हो जाएगा। मनुष्य में छींकने और उल्टी करने जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मुख्य रूप से किनके द्वारा नियंत्रित होता है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेडुला द्वारा। अगला निम्नलिखित में कौन सा एक मस्तिष्क स्तंभ का क्षेत्र नहीं है। 59 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर प्रमस्तिष्क। अगला मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रमस्तिष्क हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला देखिए क्वेश्चन आ चुका है, लिम्बिक तंत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो 61 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, मतलब एमिंगडेला और हिप्पोकैम्पस। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस स्मृति का किसे जो है स्मृति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 62 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस। अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु के संबंध में मतों में कौन गलत है। तो 63 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसकी लंबाई लगभग 80 सेमी होता है, ये क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया में संबंध में कौन असत्य है। 64 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने की। 65 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर मार्शल हॉल ने किया प्रतिवर्ती क्रिया का। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया को मुख्य रूप से कौन नियंत्रित करता है। 66 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, मस्तिष्क करता है। अगला प्रतिवर्ती चाप में शामिल नहीं है, यहाँ पर 67 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग होते हैं। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला है तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो 69 का आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो 17 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कुल डैश जोड़ी का पालिया है। तो 12 जोड़ी होना चाहिए, ऑप्शन 70 क्या हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा, यहाँ पर 12 सही है। अगला मनुष्य में कुल डैश जोड़ी मेरुरज्जा होता है। 72 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 31 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है। तो राइट आंसर 73 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अगला मनुष्यों में छोटा मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। अगला मनुष्यों में सबसे छोटी और सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका क्रमशः कौन से हैं। 75 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वन वेगस। अगला है प्राणी जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है। 76 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पॉस। कहाँ गए जी, हाँ यहाँ पर है, स्पॉज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से किस जंतु के पास तंत्रिका कोशिका तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है। 78 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। अगला है किस जीव से मस्तिष्क की बनने की शुरुआत हुई।
किस जीव से जो है मस्तिष्क के बनने की शुरुआत हुई? 79 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन है, अकशेरुकी जंतुओं में सबसे विकसित मस्तिष्क किसके पास है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में बनने वाला पहला तंत्र है? तो राइट आंसर पहला क्या बनता है? तो पहला जो है फ्रेंड्स यहाँ पर 81 का जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र बनता है। और बात किया जाए हमारे शरीर में बनने वाला पहला तंत्र जो है तंत्रिका तंत्र है। और बच्चे में भी शायद यही बनता है, हृदय बनता है। हृदय आया ऑप्शन तो मार देना है। बच्चे जो होते हैं गर्भाशय में जो होते हैं वहाँ पर जो बनते हैं बच्चे गर्भ में, तो उनका पहले हृदय बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन एक संवेदी तंत्रिका नहीं है? 82 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ट्राइजेमिनल तंत्रिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एंटेसेफ्लॉन भी कहा जाता है? तो राइट आंसर 83 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मस्तिष्क को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक मस्तिष्क या तंत्र का विकार है? 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूरॉन की। तो इस तरह से टोटल अपने 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।